नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम दिया गया है। ये जो स्क्वायर है ये लड़का को दिखा रहा है, आयत जो है ये खिलाड़ी को दिखा रहा है, सर्कल जो है ये बेरोजगार को दिखा रहा है और ट्रेंगल जो है ये शिक्षित लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खिलाड़ी वाला डायग्राम कौन सा है, तो यहाँ पर है आयत वाला, ठीक है। यानी कि खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आयत के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत वाले को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। आयत वाले को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब आना किस में चाहिए, अब यहाँ पर देखिए एक तो शिक्षित होना चाहिए और एक होना चाहिए लड़का, ठीक है। तो लड़का वाला डायग्राम कौन सा हो जाता है, तो ये वर्ग वाला, और शिक्षित वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है ट्रेंगल, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, वर्ग और यहाँ पर ट्रेंगल के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ग और ट्रेंगल के अंदर सिर्फ एक ही संख्या है जो आ रहा है, क्या है, 3 है, ठीक है। क्या है, 3 है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी वाला डायग्राम कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर है आयत वाला, ठीक है। तो आयत वाले को पूरी तरीके से काट देंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि शिक्षित होना चाहिए और लड़का होना चाहिए, तो शिक्षित वाला डायग्राम कौन सा है, तो यह है ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर लड़का वाला डायग्राम कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो 3 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख गाजर, खाद्य और साग सब्जी के बीच सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम को पहचानना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गाजर दिया गया है, खाद्य दिया गया है और यहाँ पर साग सब्जी दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, खाद्य जो होगा ये बड़ा वाला डायग्राम बनाएगा, ठीक है। खाद्य क्या होगा, बड़ा वाला डायग्राम होगा। और उसके अंदर देखिए गाजर भी खाया जाता है और साग सब्जी भी खाया जाता है, ठीक है। तो खाद्य वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब उसके बाद क्या होगा, साग सब्जी होगा, ठीक है, साग सब्जी होगा। और गाजर क्या है, गाजर एक साग सब्जी ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, साग सब्जी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। यानी कि साग सब्जी वाले डायग्राम के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, गाजर वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला डायग्राम कौन किसका हो जाएगा, तो ये खाद्य का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साग सब्जी। उसके बाद क्या हो जाएगा, गाजर, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन दिखे वही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया। अब यहाँ पर देखिए खाद्य क्या होगा, इसका सबसे बड़ा डायग्राम बनेगा, उसके अंदर आ जाएगा साग सब्जी, उसके अंदर आ जाएगा गाजर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यानी कि हमें ऐसी संख्या चुननी है जो सभी डायग्राम के अंदर आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 जो है ये सभी डायग्राम में आता है, ठीक है। ये देखिए ट्रेंगल में भी आता है, आयत में भी आता है और यहाँ पर सर्कल में भी आता है, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसी संख्या चुनिए है जो सभी डायग्राम के अंदर आती हो, क्या है, ये सभी ज्यामितीय आकृतियाँ ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 4 जो है सभी डायग्राम के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हैं परंतु गायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सर्कल नेता को दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला सर्कल गायक को दिखा रहा है, ये वाला सर्कल भारतीय को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, भारतीय और नेता दोनों होना चाहिए परंतु गायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, गायक नहीं होना चाहिए। अब देखिए गायक वाला डायग्राम
डायग्राम ये वाला है तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से काट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पूरी तरीके से काट देते हैं। अब जो भी संख्या होनी चाहिए ये दोनों डायग्राम के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर क्या कहा है, गायक नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले गायक वाले डायग्राम को काट दो। ठीक है, फिर क्या कहा है, भारतीय होना चाहिए और नेता होना चाहिए। तो देखिए ये भारतीय वाला डायग्राम है, ये नेता वाला डायग्राम है, दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2। ठीक है, तो 2 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारी गाय और कौवा के बीच सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, स्तनधारी गाय और कौवा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्तनधारी वाला डायग्राम सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा गाय। गाय क्यों आएगा, क्योंकि गाय एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, और उसके बाद कौवा क्या है, ये स्तनधारी जीव नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, एक अलग से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी डायग्राम देखिए वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों के लिए इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, उभयचर, मगरमच्छ, मछली। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में नाम सहित बताऊँगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।